पक्की भर्ती होती थी, पक्की फौजी भर्ती। आजकल को कार्ड में भी लिखवाने लग गए कि फौजी पक्का। तो अपना आपने मैं देख रहा था राजस्थान में किसी की शादी का कार्ड था, वो भिजवा रखा था, आगे उसने लिखा रखा था कि भाई ये फौज में फौजी, और फिर ब्रैकेट में लिखवा रखा था लड़का साहब पक्का फौजी। तो मगर हरियाणा प्रदेश में 5,000 की पक्की भर्ती होती थी हर साल। अब उसी हरियाणा प्रदेश में 900 अग्निवीर लिए जाएंगे, जिन 900 में से केवल 250 की पक्की भर्ती होगी 4 साल के बाद, बाकी बिना पेंशन के वापस। कहाँ 5,000 की पक्की भर्ती और कहाँ 250 की हर साल, क्योंकि ऑल इंडिया क्लास में लगाया है उसके अंदर हर प्रदेश के। तो ये मैं समझता हूँ नुकसान पूरे देश का हुआ, देश की सुरक्षा को हमारे नौजवान का हुआ। तो भाई किसान को सड़क पर बिठा दिया, नौजवान को सड़क पर बिठा दिया, महिलाओं को, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को सड़क पर बिठा दिया, गरीब आदमी को सड़क पर बिठा दिया। महंगाई, इतनी महंगाई, गरीब आदमी सड़क पे आ गए, इतनी महंगाई। और तो और स्कूल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा भाई, स्कूल के बच्चों को भी सड़क पे बैठने पे मजबूर कर दिया। मैं देखा लगातार एक एक स्कूल को पहले तो अपग्रेड कराने के लिए बैठना पड़ा खट्टर सरकार पार्ट 1 में। यहाँ कोसली हल्के में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इतनी हमारी लड़कियाँ कितने लंबे समय सड़क पर बैठी अपने स्कूल को अपग्रेड कराने के लिए। खट्टर सरकार पार्ट 1 तो स्कूल को अपग्रेड की लड़ाई थी। अब तो अपग्रेड तो छोड़ दो, अब तो स्कूल को बंद, 301 स्कूल बंद, ताला लग गया और 4800 स्कूल मर्ज के नाम पे इन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि 8 साल से कोई शिक्षकों की एक भी भर्ती नहीं गई। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा में 2004 से 14 तक 1 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई थी और 2332 स्कूलों को उस समय या तो अपग्रेड हुए थे या नया बनवाने का काम उस समय उस सरकार में हुआ था। यहाँ उल्टी गंगा बहेगी, स्कूलों पे ताले लग रहे हैं। और चिराग योजना और रैशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन की तरफ, प्राइवेट के हम खिलाफ नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल भी आए, प्राइवेट अस्पताल भी आए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे प्राइवेट की भी ज़रूरत है और सरकारी की भी ज़रूरत है। गरीब आदमी के लिए, गांव के लिए, किसान और मजदूर के परिवारों के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दोनों प्राइवेट के साथ साथ मगर सरकारी क्षेत्र को भी, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। ये परिस्थिति हरियाणा में है। हरियाणा के लोग इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पिछली बार भी 2019 में ये सरकार को बदलना चाहते थे, थोड़ी सी कसर रह गई थी। 75 पार का नारा था, 75 पार का नारा था, मगर उन लोगों को देर में समझ में आई कि लोग इतने दुखी थे कि 75 पार छोड़ो। कितने पे अटक गए थे? 40 पे अटक गए थे कि नहीं अटक गए थे बीजेपी वाले? 40 से पार नहीं सुई बैठी, पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली। जब पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली तो जेजेपी नामक एक पार्टी जिसने बीजेपी के खिलाफ वोट ली, कहा कि जमुना पार, बीजेपी को पहुंचा दो जमुना पार, बीजेपी की सरकार को पहुंचा दो जमुना पार। बीजेपी को खट्टर साहब को मेजॉरिटी नहीं मिली तो जेजेपी वालों से बात करी और जेजेपी वालों ने जमुना पार से, बीजेपी जो लोगों ने तो कर दी थी जमुना पार, लोगों ने मेजॉरिटी नहीं दी, लोगों ने जमुना पार कर दी थी। जेजेपी वालों ने जमुना पार से पकड़ा बीजेपी की सरकार को, जमुना में नहलाया धुलाया और जाके चंडीगढ़ में दोबारा सरकार बनाने का काम कराया कि नहीं करा आपके सामने। सरकार तो बदलना चाहते हैं और लोगों को कह दिया कि हमने समझौता कर लिया। अमित शाह के घर पे समझौता हो गया, 5,000 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी 1 नवंबर से।